हेलो एवरीवन बच्चे, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का एक सिचुएशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आपके साथ। तो पहले अरेंजमेंट आप चेक करो। ये अरेंजमेंट है सिलेंडर और पिस्टन का। इसमें हमने गैस भर दी जिसका इनिशियल वॉल्यूम V0 दे रखा है। ठीक है, ये हीटिंग कॉइल लगा रखी है ताकि हम इसमें हीट सप्लाई कर सकें। अभी हम शुरुआत में कोई भी हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उस मोमेंट पे आपको इन्फॉर्मेशन ये दे रखा है कि जो स्प्रिंग है वो अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में है, मतलब ना तो इसमें कंप्रेशन हुआ ना ही इसमें कोई एक्सटेंशन है, और बस बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 दे रखा है आपको। हमसे कहता है कि अगर मैं इसमें हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर दूं और फाइनल हमारा वॉल्यूम जो है गैस का वो V0 से 2V0 हो जाए, तो उस प्रोसेस में V0 से 2V0 होने में गैस ने कितना काम किया, वर्क डन बाय द गैस, वी हैव टू फिगर आउट। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि पिस्टन और स्प्रिंग दोनों ही क्या है, मासलेस है। बच्चे, जैसे ही मुझे ये समझ में आया या मुझे ये दिखा कि पिस्टन मासलेस है, पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये काम कर लूँ कि वर्क डन बाई फोर्स, नेट फोर्स ऑन द पिस्टन क्या हो जाएगा भाई, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ रखा है, F बराबर ma, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास अगर ऑलमोस्ट जीरो है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, ध्यान सुनना। हमने कहा कि चलो पहले हम इनिशियली चेक करते कि हो क्या रहा था। इनिशियल हमने जो है इक्विलिब्रियम की बात करी, किसके? पिस्टन की। हमने कहा ठीक है सर, पिस्टन के इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं। हमने पिस्टन बनाया ऐसे, हाँ। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि पिस्टन का एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दे रखा है। ठीक है, हमने कहा ओके सर। तो पिस्टन पे ऊपर से क्या लग रहा होगा, P0 इंटू ए, एटमॉस्फियर का फोर्स लग रहा होगा प्रेशर की वजह से। अंदर गैस का प्रेशर अगर मान लो है PG, तो PG इंटू ए इधर से लग रहा होगा। और चूंकि स्प्रिंग अभी यहाँ पे इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है, तो FS यहाँ पे हो गया ज़ीरो। मासलेस है तो mg भी नहीं आएगा, तो हमारे पास इतने फोर्सेस हो गए। तो मैं कहूँगा कि सर यहाँ पे मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि इनिशियली प्रेशर ऑफ द गैस इज़ बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमने कहा ओके सर, आगे का कार्यक्रम क्या है? हमने कहा कि लेट सपोज कि आपने हीटिंग करा, तो ड्यू टू हीटिंग, है ना, ये जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो गई। स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाई एक्स। हमने कहा ठीक है सर, तो चलो FBD बनाते हैं पिस्टन का, FBD ऑफ पिस्टन। थोड़ी राइटिंग बहुत ही अच्छी है मेरी, है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, ये हमने पिस्टन बनाया। फिर से ऊपर से क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, बहुत ध्यान सुनना। अगर बेटा स्प्रिंग जो है इससे अटैच्ड, अगर वो कंप्रेस हो गई है, तो एक बार स्प्रिंग बनाते हैं जरा हम लोग। स्प्रिंग हमने बनाया, स्प्रिंग अगर कंप्रेस हो गया है तो स्प्रिंग को ऊपर दबाया गया तो स्प्रिंग नीचे दबाएगी K इंटू एक्स से। आपने हुक्स लॉ पढ़ा होगा, स्प्रिंग का फोर्स जो है ऐसे लगता है नीचे। और क्या लग रहा होगा, P0 A लग रहा होगा, क्योंकि ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और जो गैस का प्रेशर है, जो गैस लगाएगी इस पर या फोर्स लगाएगी, ऊपर आएगा। हमने कह दिया PG इंटू A। बोलो सही है? अभी भी पिस्टन को अगर आप देखोगे तो नेट फोर्स पिस्टन पे कितना आना चाहिए सर? अभी भी कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। क्यों सर? मास तो जीरो ही है, इसलिए होगा। हमने कहा ओके सर। यहाँ पे अगर आप सारे फोर्सेस को इक्विलिब्रियम का इक्वेट करोगे, बैलेंस करोगे, तो यहाँ पे आपके पास आएगा PGA इज इक्वल टू KX प्लस P0 A। बोलो सही है? हमने कहा ओके सर। अच्छा, हमने कहा सर फाइनली कहाँ तक जा रहा है? तो अगर आप फाइनली पूछोगे, फाइनली व्हेन वॉल्यूम बिकम्स डबल या वॉल्यूम बिकम्स 2V0, उस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्रेशन कितना हुआ है स्प्रिंग में, तो कंप्रेशन इन स्प्रिंग क्या हो जाएगा? देखो, जैसे ये सिचुएशन था शुरुआत में, है ना, ये सिचुएशन था हमारे पास। ठीक, ये पिस्टन है यहाँ पे, ये वॉल्यूम V0 है। ठीक, अब पिस्टन फाइनली यहाँ पहुँच गया, तो टोटल वॉल्यूम अगर V0 है तो ये वाला जो वॉल्यूम आएगा, ये वाला, ये V0 होगा कि नहीं होगा? हमने कहा हाँ सर। अच्छा, अगर मैं बोलूँ ये वाली जो हाइट अगर h है, तो h क्या लिखोगे? V0 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इतने हिस्से का वॉल्यूम को अगर मैं इस एरिया से डिवाइड कर दूँ तो मुझे ये हाइट मिल जाएगा। ये जो हाइट h है, यही तो कंप्रेशन हो गया ना स्प्रिंग में। जितना पिस्टन ऊपर गया है, स्प्रिंग में कंप्रेशन उतना ही होगा, क्योंकि इनिशियली इस कंडीशन में जब पिस्टन यहाँ पे था तो स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन नहीं था।
तो जितना पिस्टन ऊपर गया है 2V0 वॉल्यूम गेन करने के लिए, है ना, H, वही हमारा कंप्रेशन हो जाएगा। हमने कहा ठीक है सर। अब आगे का कार्यक्रम क्या, हमने कहा देखो बहुत आराम से हमसे पूछा है वर्क डन बाई गैस। क्या पूछा है, वर्क डन बाई गैस। तो वर्क डन बाई गैस क्या होता है, PdV होता है, इंटीग्रेशन PdV। dV को क्या लिख सकते हो, AdX। थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं कि मान लो ये हमारे पास अरेंजमेंट था, शुरुआत में यहाँ पिस्टन था, ठीक है। तो अगर ये dx अमाउंट ऊपर चला गया तो गैस का वर्क डन कितना हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर नीचे जो गैस का प्रेशर है वो P है, अगर मैं उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा फोर्स जाएगा, और फोर्स को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा छोटा सा, तो छोटा सा वर्क डन आ जाएगा। तो F डॉट dx करोगे, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल गेट द सेम PA इंटू dx, है ना। हमने कहा ओके सर। PA कितना है यहाँ पे, अगर आप देखो इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 से अगर PA लिखोगे तो आएगा KX प्लस P0A, ठीक है। यहाँ पे आ गया dx। लिमिट लगाओगे, शुरुआत में x 0 था, बाद में x की वैल्यू h है, जो कि हम पुट कर देंगे ऐसे, ठीक है जी। तो बस खत्म हो गया बेटा, ये kx का हो जाएगा इंटीग्रेशन kx स्क्वायर बाई 2, और इधर आएगा P0A इंटू एक्स। बस लिमिट पुट करना बाकी रह गया 0 से h, 0 से h, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया KH स्क्वायर बाई 2 प्लस P0A इंटू एच, और h की वैल्यू कितनी है सर, आप चाहो तो रख सकते हो V0 बाई A। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो जब मैं पूरा कार्यक्रम कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई, सेकंड थॉट आया एक, या सेकंड मेथड हमारे दिमाग में स्ट्राइक करा। सर वो क्या है, हमने कहा चलो पिस्टन पे लगाओ, पिस्टन पर लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाई ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पिस्टन की FBD बनाओगे तो उसमें क्या क्या लगेगा, एक तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, और क्या लग रहा था, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला फोर्स लग रहा था, नीचे गैस का जो है वो लग रहा था, PG लिख दो इंटू A। तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वर्क डन बाई स्प्रिंग इजकल टू क्या हो जाएगा, K फाइनल माइनस K इनिशियल। अच्छा चूंकि मास 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड पे। वर्क डन बाई गैस क्या हो जाएगा, माइनस वर्क डन बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वर्क डन बाई स्प्रिंग। वर्क डन बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म है, तो फोर्स भी यूनिफॉर्म हो गया। अब फोर्स लग रहा है नीचे और ऊपर जा रहा है, ये मान लो H अमाउंट से, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन अगर आपको लिखना, सीधा आप क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आएगा माइनस में, तो माइनस P0A इंटू एच हो गया। वर्क डन बाई स्प्रिंग अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो ये ध्यान रखो कि ये कितना होता है, माइनस हाफ KH स्क्वायर होता है, वेयर x इज दी कंप्रेशन और इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो P0AH प्लस, अच्छा यहाँ पे h आ जाएगा ना फाइनली, तो हाफ KH स्क्वायर, ये वाला देखो। और जो हमने यहाँ कैलकुलेट करा बेटा, ये दोनों ही सेम आए कि नहीं आए, तो आने भी चाहिए खैर सेम, 2 मेथड हो चाहे 3 मेथड हो, अगर लॉजिक सही है तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर आप आज जाके 2025 का थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन उठाओगे, है ना, जिसमें ऐसा ही डायग्राम कुछ दे रखा है, ऐसा ही डायग्राम दे रखा है, लेकिन वहाँ पे जो ये स्प्रिंग फोर्स है वो KX स्क्वायर है या KX क्यूब जैसा कुछ इसमें वेरिएशन है, तो आप उसको ट्राई करना, क्योंकि हमने बस KX के हिसाब से उसको कैलकुलेट करा है, वहाँ पे KX स्क्वायर जैसा आ जाएगा। तो फंडे में कोई चेंज नहीं है भाई, पूरा अगर बेसिक से जाओगे तो आप क्वेश्चन वो आराम से कर लोगे, टाइम लग सकता है 1 मिनट 2 मिनट, बट कर ले जाओगे उस क्वेश्चन को, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं ऐसे ही कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।